हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 20वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ज्ञानानंद, बिंबिसार, कौटिल्य या फिर पुष्यमित्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा कौटिल्य। जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। ऑप्शन देखो, अशोक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर बृहद्रथ द्वारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का सेनापति था। वो किसके द्वारा पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन देखो, सिंधु तथा झेलम, व्यास तथा सिंधु, झेलम तथा रावी और सतलज तथा सिंधु। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु तथा झेलम के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर बिंदुसार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन देखो, 261 बीसी में, 232 बीसी में, 263 बीसी में या फिर 240 बीसी में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 261 बीसी में। जो कलिंग युद्ध होता है वो 261 बीसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखो, कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, एकमात्र शक्ति द्वारा निरंकुश शासन या फिर जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। यानी जो एक तंत्र होता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजशाही का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखो, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान की परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि द्वारा प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का अनुप्रभुत्व या जनता का प्रभुत्व। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनता का प्रभुत्व। जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है उसमें क्या होता है? जनता का प्रभुत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ऑप्शन देखो, एक तंत्र में, राजतंत्र में, धनिक तंत्र में या फिर अल्पतंत्र में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र में। अल्पतंत्र में क्या होता है? इसमें कुछ लोग इसमें अधिक लोगों पर शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखो, अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर रूस से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। जो संसदीय रूप है वो ब्रिटेन से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है यूरोपा किस एक प्राकृतिक उपग्रह है। जो यूरोपा है वो किसका प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन देखो शनि ग्रह का, अरुण ग्रह का, या फिर बृहस्पति ग्रह का, या फिर मंगल ग्रह का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। जो यूरोपा है वो किसका प्राकृतिक उपग्रह है, यह बृहस्पति का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है एक तारे के जीवन चक्र में नाहरी का चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। ऑप्शन देखो एक चरण जिसमें बिहारी परतें विस्तृत होती हैं और कम उज्ज्वल होती हैं। इसके जीवन का अंतिम चरण धूल और हाइड्रोजन का एक बादल, या फिर किसी तारे का बाहरी आवरण। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जीवियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन देखो मंगल, अरुण या यूरेनस, बृहस्पति या फिर शनि। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल। जो मंगल ग्रह है वो गैसीय ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखो तारामंडल, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड। जो निशाकाश जो रात्रि आकाश में जो चमकने वाले पिंडों को क्या बोल लेंगे, हमें खगोलीय पिंड बोल लेंगे। अगला क्वेश्चन है दीप्तिकार लूसीफेर डैश एक अन्य नाम है। ऑप्शन देखो बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। जो शुक्र है वो एक अन्य नाम है किसका, दीप्तिकार लूसीफेर का। अगला क्वेश्चन है कीमत के संदर्भ में मांग लोच है। ये बताना है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। जो मांग लोच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ऑप्शन अब देख के बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फॉर्मूला, लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो ऋणात्मक प्रतिफल, घनात्मक प्रतिफल, समानुपातिक प्रतिफल या फिर वर्धमान प्रतिफल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक प्रतिफल। जो परिवर्ती अनुपात जो नियम की तीसरी जो स्थिति होती है वो ऋणात्मक प्रतिफल होती है। अगला क्वेश्चन है वह बिना व्यय को लगाते जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों में पूर्ति करती है तो क्या कहलाती है। ऑप्शन देखो सुयुक्त लागतें, अंतर्निहित लागतें, मौलिक लागतें या फिर प्रतिस्थापन लागतें। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंतर्निहित लागतें। अगला क्वेश्चन है कोई प्रतिफलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन देखो कीमत तथा उत्पादन, कीमत तथा विक्रय मूल्य, कीमत तथा मांग, कीमत तथा उपयोग। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कीमत तथा उत्पादन। जो कोई प्रतिफलन होता है, कोई जो पूर्तिफलन होता है उसके बीच के संबंध को क्या व्यक्त करता है, कीमत तथा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है बाजारों के अत्यधिक स्वरूप कौन से हैं। ऑप्शन देखो पूर्ण स्पर्धा, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार, पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार, पूर्ण स्पर्धा या एकाधिकार स्पर्धा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा और एकाधिकार।
बाजारों के जो आत्यंतिक जो स्वरूप होते हैं वो पूर्ण संप्रदा और एकाधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? ऑप्शन देखो, यूग्लिना, ग्योनुलेक्स या पैरामीशियम या फिर माइकोप्लाज्मा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन देखो, लवक, गोल्जिकाय, सूत्रकणिका या फिर कोशिका भित्ति। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। जो सूत्रकणिका होता है उसमें कोशिकाओं का शक्तिग्रह भी कहा जाता है। किसको? सूत्रकणिका को। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? जो कोशिकीय जीव होता है वो कैसे प्रजनन करता है ये बताना है। ऑप्शन देखो, कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण या फिर विखंडन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन। जो एक कोशिकीय जीव होता है वो कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलियम से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? ऑप्शन देखो, आगर, स्पाइरुलिना या फिर क्लोरेला या फिर जोनसोप्रम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आगर। ये बताना है। क्वेश्चन देखो, व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। किसका किया जाता है? अगर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय सत्रों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो, द्विकोरिक या ब्रह्मा त्वचा, त्रिकोरकी या फिर अंत त्वचा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? डिपोप्लास्टिक या फिर एक्टोड्रम या फिर ट्रिपोप्लास्टिक या फिर एंडोड्रम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिकोरकी, ट्रिपोप्लास्टिक। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन लगाए और कितने को आपने स्कोर किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसे लगा आपका मॉक टेस्ट ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने जो मॉक टेस्ट है इसमें थोड़ा और सुधार कर सकूँ। अगर आपको कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताना। बस इतना इस वीडियो में।